Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher और बच्चा बाटी। आज आपके मास्टर बी टीचर ना आपके इंग्लिश के सिलेबस को थोड़ा सा कम करने आई हैं। हाँ जी, मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और पोम्स आपके इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस से on the basis of your previous board exams, previous sample papers, recent sample paper, जिन पर आपको खासा ध्यान देने की जरूरत है बिकॉज यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट सम क्वेश्चंस फ्रॉम दीज चैप्टर्स इन योर प्री बोर्ड्स एंड योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल। तो बच्चा बाड़ी ये सब को जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस मेक श्योर करना है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखो और ऐसी मजेदार मजेदार वीडियोस के लिए ना क्या करना है, सिर्फ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आराम से बैठ जाओ बिकॉज आपके अब सरदर्द इंग्लिश का एटलीस्ट होने वाला है कम बदौलत योर इंग्लिश मास्टर टीचर ओशन का। ऑल राइट किडोस, तो बच्चा बाड़ी अगर आपको ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस के रिमाइंडर्स चाहिए, आपको बीडीएस चाहिए, नोट्स चाहिए, सो द लिंक फॉर our telegram channel is present in the description box. Go ahead, join our community over there as well for all of these things. And बच्चा बाटी अगर आपको पर्सनली मुझे रीच आउट करना है, किसी और चीज से रिलेटेड बात करनी है, सो दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, फील फ्री टू पिंग मी ओवर देयर एज वेल। All right then. Now, without any delay, let's get just straight into the topic जिसके related आज हम बात करने वाले हैं। Because we all know इंग्लिश का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है और बहुत सारे बच्चे जो हैं इसे एंड मोमेंट पर उठाते हैं, तो उन बच्चों के लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें आज पता चलने वाली है। तो बच्चा बाटी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फ्लाइट से। तो फर्स्ट फ्लाइट के प्रो सेक्शन में आप सबको पता है ये सारे के सारे 9 चैप्टर्स इंक्लूडेड है। अब ये 9 के 9 चैप्टर आप करने बैठोगे और जिसके आगे सब पार्ट्स भी हैं तो आपको बहुत खासा टाइम लग जाएगा। उसी के साथ साथ आपके सिलेबस में 10 पोम्स भी हैं इन ओवरऑल, यानी 19 टॉपिक सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फ्लाइट से करने हैं। बट इन 19 में से बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी पोम्स हैं जो कि बोर्ड्स बार बार लगातार रिपीट करता है। और सिर्फ चैप्टर्स ही नहीं बल्कि मैं आपको उन इंपॉर्टेंट चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आज बताने वाली हूँ। सो प्लीज ग्रैब अ पेन एंड पेपर राइट नाउ बिकॉज यू आर रियली गोइंग टू मिस आउट ऑन समथिंग इफ यू मिस आउट ऑन दिस वीडियो। Alright, so let's start with the pros वाला section. तो प्रो सेक्शन में से सबसे पहले बात करते हैं नेल्सन मंडेला जी की। नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर जो है वो दूसरे नंबर का ही चैप्टर है एंड आपको बता दूं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इवन इन योर सैंपल पेपर जो आपका अभी रिलीज हुआ है 2024 के लिए, उस तक में उसमें से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन था बिकॉज जो थीम है नेल्सन मंडेला की वो है फ्रीडम, जिसे कंपैरिजन के लिए आप और टाइगर इन द जू से भी कर सकते हो। आपके सैंपल पेपर में द ट्री स्टेज की थीम को करा गया था कंपेयर। ठीक है, फिर इसमें से जो ट्विन ऑब्लिगेशंस वाला क्वेश्चन आ जाता है वो है काफी इंपॉर्टेंट। फिर मीनिंग ऑफ फ्रीडम, ठीक है, कि नेल्सन मंडेला जी के लिए फ्रीडम का मतलब एट डिफरेंट एज क्या था, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअली बोर्ड में काफी बार पूछे गए हैं, तो इस चैप्टर को अगर प्रिपेयर करो तो अच्छे से करना और इन क्वेश्चंस पर और नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर की थीम पर बहुत ध्यान देना। फिर उसके बाद बात करते हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में जी के आपके 2 पार्ट्स आते हैं, एक आता है ब्लैक एरोप्लेन और एक आता है द सीगल वाला चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट। तो ये दोनों के दोनों स्टोरीज में से काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्पेशली जो फर्स्ट फ्लाइट वाला चैप्टर है। इवन इन द सैंपल पेपर रिलीज फॉर 2024, ठीक है, सीगल की मदर का कंपैरिजन करा गया है अमेंडा की मदर के साथ। ठीक है, तो सीगल की मॉम का कैरेक्टर स्केच आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक बहुत बड़ी हमारे लिए हिंट है कि कैरेक्टर स्केचेस का कंपैरिजन आराम से इस बार बोर्ड। उसके बाद फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक जो है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ दोज चैप्टर जिसमें से क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं, स्पेशली जो एन फ्रैंक का अपनी ग्रैंडमा के लिए बहुत ज्यादा डीप लव था, जहां पे वो अपनी ग्रैंडमा के लिए अपने 13th बर्थडे पर एक एक्स्ट्रा कैंडल भी लाइट करती है, वो वाला क्वेश्चन। और मिस्टर कीसिंग और एन फ्रैंक का जो एक रिलेशनशिप था, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, उससे भी आप एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
फिर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, ये तो मतलब बोर्ड्स का जैसे ना फेवरेट हो, इवन इन सैम्पल पेपर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में से क्वेश्चन है। और ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में से इसके जो 3 पार्ट्स है उसमें से बेकर वाला जो पहला पार्ट है, बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। उसमें से भी काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेशली बेकर्स की ड्रेस कैसी है, ठीक है, जो बेकर्स हैं, ठीक है, उनको पादेर बोलते हैं, कबाई के बारे में लाइक आई टोल्ड यू। फिर अगर कूर्ग की बात करें तो कूर्ग में से डिसेंडेंट्स वाला क्वेश्चन, उसके अलावा टी फ्रॉम असम में से जो टी से रिलेटेड लेजेंड्स है, इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से कर कर जाना, ठीक है। जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रेड्स ये ब्रेक करते थे, बोल बोलिनास, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी था, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। फिर फाइनली मैडम राइड्स द बस, अनदर फेवरेट चैप्टर फॉर बोर्ड्स सीबीएसई। लास्ट ईयर बोर्ड्स के बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे सेट्स में हमने मैडम राइड्स द बस में से क्वेश्चन देखा था, जहां पे वल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन की, वल्ली ने कैसे प्रिपरेशन करी थी बस राइड की, हाउ डिड शी सेव अप मनी फॉर दैट, वल्ली जो है अपने घर से क्या देखती रहती थी, व्हाट डिड शी यूज टू नोटिस ऑन द रोड। ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैडम राइट्स द बस में से काफी बार पूछे गए हैं, सो प्लीज प्रिपेयर ऑल ऑफ दीज शॉर्ट क्वेश्चंस। इवन वल्ली के मदर का कैरेक्टर एक बार करके चले जाना, बिकॉज हो सकता है कि उसकी मॉम को भी किसी और की मॉम से कंपेयर कर दें, बिकॉज आपके एनसीईआरटी में मॉम्स के कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा है और उनकी डिफरेंट अप्रोचेस को आपसे कंपेयर करने के लिए आराम से पूछा जा सकता है। Alright, moving on to the पोम्स वाला सेक्शन। पोम में से अगर बात करें तो भाई डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड राइस, बहुत छोटी छोटी पोम्स है, ठीक है, बट प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा का पूरा 5 मार्क्स का एक एक्सट्रैक्ट सैंपल पेपर में डायरेक्टली फायर एंड आइस में से आया था, सो प्लीज इसको जरूर करना, ठीक है। फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, ये बहुत ही सिंबॉलिकल पोम है। तो फायर किस चीज का सिंबल है, आइस किस चीज का सिंबल है, ठीक है। जो 2 नेगेटिव सिंबल्स डस्ट ऑफ स्नो में है वो कौन से हैं, व्हाट डू दे स्टैंड फॉर, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस डेफिनेटली करके जाना। द बॉल पोएम की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से थीम रिलेटेड डायरेक्टली लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपके पिछली बार, ठीक है, बोर्ड्स में बहुत सारे सेट्स में इसका कंपैरिजन करा गया था द सर्मन एट बनारस से, बिकॉज दोनों की ही म्यूचुअल थीम लॉस है, सो उस क्वेश्चन को भी अच्छे से करके जाना, ठीक है। इट कैन बी एक्चुअली आस्क्ड फ्रॉम यू। फिर अमेंडा की बात करें तो अमेंडा की मॉम का कंपैरिजन आपसे सैंपल पेपर में पूछा गया था और उनका कंपैरिजन सीगल की मम्मा से करा गया था। तो अमेंडा की मॉम का कैरेक्टर स्केच काफी इंपॉर्टेंट है, वही, ठीक है, जो अमेंडा है उससे रिलेटेड आपसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी काफी बार पूछे गए हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। इट इज अ वेरी इजी पोम, समझना इसे मुश्किल नहीं है। फिर फॉग जो है उसमें से भी आपका इस बार पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, अनदर वेरी शॉर्ट एंड सिंपल पोम, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। और इन सारी की सारी जो पोम्स हैं या फिर इसके अलावा भी जो पोम है उनकी टोन क्या है, लैंग्वेज क्या है, उसको अच्छे से करके जाना बेटा। उसमें से क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार पूछे गए हैं, इवन इन द सैंपल पेपर दिस टाइम कोई भी क्वेश्चन लिटरेरी डिवाइसेस से नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन टोन्स और लैंग्वेज में से पूछे गए हैं, सो खासा ध्यान इस चीज का भी रखना है। ऑलराइट, मूविंग अहेड, इसके बाद अगर आपकी सप्लीमेंट्री बुक की बात करें तो सप्लीमेंट्री में आपके अगेन जो आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीड है उसके अंदर आपके 9 चैप्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अगेन अ वेरी वास्ट सिलेबस फॉर यू टू कवर अप, but why do you have to worry if you have ocean man with you। अब इस 9 में से आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो रहे ये, ठीक है। द थीफ स्टोरी, ठीक है, द थीफ स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से आपके सैंपल पेपर में इस बार हरी का पूरा कैरेक्टर का एवोल्यूशन पूछा गया था कि कैसे उसका कैरेक्टर बदल जाता है। सो ऑल द कैरेक्टर स्केचेस फ्रॉम द थीफ स्टोरी, सिर्फ एक ही अनिल का है और हरी का है। अनिल के जो उसका जो फेथ है, बिलीफ है, वो कैसे हरी को चेंज करता है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिडनाइट विजिटर में
ऑसिबल का कैरेक्टर स्केच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑसिबल क्या कहानी पढ़ाता है मैक्स को, दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डज ही कन्विंस मैक्स, इसमें से क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, अनदर फेवरेट चैप्टर फॉर सीबीएसई। ऑलमोस्ट हर साल आप क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में से आप कोई भी एक क्वेश्चन देख सकते हो, जहां पर फोरेस टैनबी, ठीक है, कि को कैसे बुद्धू बनाती है एक लेडी इन रेड, उसमें से आराम से आप एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पा सकते हो। सो मेक श्योर यू डू दैट एज वेल। उसके बाद ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये आपका पहला चैप्टर है सप्लीमेंट्री बुक का, एंड येट इसमें से काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर डॉक्टर हेरियट जो है वो कैसे पंफ्री को ठीक करते हैं, मिसेस पंफ्री का कैरेक्टर स्केच, ठीक है, हाउ सेइंग नो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके सैंपल पेपर में इस बार पूछा गया था कि मिसेस पंफ्री जो है उनका जो एक्सपीरियंस था ट्रिकी के साथ, वहां से हम ये सीख कैसे ले सकते हैं कि सेइंग नो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सब करके जाना, इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेशली रोल ऑफ मदर, कि ईब्राइट का मॉम, ईब्राइट की मॉम का रोल क्या था, ठीक है, रिचर्ड ईब्राइट को सक्सेसफुल बनाने में। इट्स अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बट मेक श्योर यू डू इट, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। इनकी मॉम का पूरा कैरेक्टर स्केच भी करके जाना, बिकॉज हो सकता है कि जैसे हम लोगों को सैंपल पेपर में क्या बोलते हैं, सीगल्स मॉम वर्सेस अमांडा की मॉम पूछा गया था, वैसे रिचर्ड की मॉम और किसी और मदर का कंपैरिजन ना पूछ ली। ठीक है, सो मदर का कैरेक्टर स्केच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भोली इज अनदर चैप्टर, ठीक है, जो आपका पिछले साल स्पेशली बहुत फेमस रहा है, बिकॉज जितने भी सेट्स आए थे उसमें से ऑलमोस्ट हर सेट में भोली से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें से डायरेक्ट 6 मार्कर का क्वेश्चन आपका बनता है, बिकॉज इसकी थीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जहां पे हमें दिखता है कि हाउ एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्स अ गर्ल, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। तो भोली वाले चैप्टर को अच्छे से करके जाना है। ठीक है, या आपके भोली वाले चैप्टर में से उसकी पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ एजुकेशन रिवोल्यूशनाइज्ड, एजुकेशन की मदद से वो कैसे बिल्कुल अपने पैरों पर खड़ी हो सकी, वो सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है। सो प्लीज मेक श्योर करना कि आप इसमें से एक लेंथी आंसर आराम से थीम रिलेटेड करके जाएं। ठीक है, सो दैट इफ यू find this kind of question in your exam, you're able to attempt it very easily. Alright, Bacha Badi. So these were all the things that I had in store for you. तो बच्चा बाड़ी, टेलीग्राम चैनल की लिंक इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस के रिमाइंडर्स, बीटीएस सब कुछ चाहिए तो गो अहेड, जॉइन आवर कम्युनिटी ओवर देयर and kiddos. ठीक है, if any one of you wants to reach out to me personally, talk to me about something, then this is my Instagram handle, feel free to bring me over there. एंड आपके टीचर्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपके कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस वगैरह को लेकर मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स अपने इंडिविजुअल शॉर्ट्स चैनल पे डाले हैं। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो आउट विद योर फ्रेंड्स। सो गाइस, बाय बाय, हास्ता ला विस्ता, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।